नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रदेश भर में लगातार हो रहे भीषण सड़क हादसों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आए। जहां हम आपको बता दें, ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर एक अभियान जारी किया गया है। जहां कोई भी चालक अगर ड्राइविंग करता हुआ, अगर दारू पीकर, शराब पीकर अगर वाहन चलाता हुआ नजर आता है तो उसका लाइसेंस पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाएगा। और बात की जाए एक अनोखे प्रयास की और एक अनोखी पहल की, तो हम आपको हमारे पीछे दिखा सकते हैं। एक एरो का एक साइन है जो बताया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी जयपुर के नाई की थड़ी पर, जहां हम आपको बता दें इसी नाई की थड़ी के अंदर आए दिन हादसे होते रहते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है डिवाइडर के बीच में, हालांकि किसी प्रकार का कोई साइन बोर्ड लगा हुआ नहीं है और यहाँ कई आवागमन रहता है, भारी वाहनों का भी आवागमन रहता है। और वहीं एक अनोखे प्रयास की बात की जाए तो अनोखे प्रयास के लिए हमारे साथ खास बातचीत के लिए वसीम, जो कि एक पार्षद पति है, वो हमारे साथ जुड़ने वाले, उनसे हम बात करते हैं। वसीम, आज किस प्रकार का एक अनोखा आपकी ओर से एक प्रयास किया जा रहा है? देखिए, नाई की थड़ी एक बहुत बड़ा बहुल क्षेत्र इलाका है, यहाँ बहुत आबादी है। रात के वक्त जब आप यहाँ से गुजरोगे तो अभी ये सरकार ने नई डिवाइडर तो बना दी है, लेकिन इन डिवाइडरों के कोनों पर जो रेडियम की जो पट्टी होती है, साइन बोर्ड होते हैं, वो मैं काफी समय से नोटिस कर रहा था। एक बार मेरे सामने भी एक हादसा हुआ था, एक फैमिली बची थी बाल बाल। आपके विचार इसलिए आया आपके दिमाग में, एक हादसा आपने देखा इसी जगह पर? जी बिल्कुल, मेरे सामने एक हादसा हुआ था। एक फैमिली थी, वो यहाँ शादी में जा रही थी, उनकी गाड़ी इस डिवाइडर पे चढ़ गई थी। जब वो बच्चा था एक जो गाड़ी चला रहा था, 25-26 साल का लड़का था, तो उससे जब पूछा तो उसने कहा कि ये मुझे बिल्कुल नहीं दिखा, क्योंकि आगे एक नाला था। नाला जब आता है तो नाला सकड़ा हो जाता है, तो एकदम फिर ये डिवाइडर बीच में आ जाता है। और ये कई लोगों की शिकायत थी कि यहाँ दिखता नहीं है। तो उस वक्त हमने प्रण लिया कि उसके बाद भी हमने लोगों को, सरकार को भी अवगत कराया, ट्रैफिक कंट्रोल को भी अवगत कराया। उसके बाद भी 10-15 दिन गुजरने के बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हमने स्वेच्छा से खुद ने ही एक साइन बोर्ड बनवाया। और ये जगह जगह जहाँ खतरे के निशान है, जहाँ पे डिवाइडरों पे ये लगे हुए नहीं है, वहां पर हमने अपने हिसाब से, अपने सुविधा अनुसार इसको लगाया, उनको जगहों को चिन्हित किया हमने और वहां पे साइन बोर्ड लगाया। ताकि क्या लगता है कि राजस्थान में अभी भीषण सड़क हादसे होते हुए नजर आ रहे हैं, कई लोगों की जान भी जा चुकी है, किस तरीके से हादसों पे अंकुश लग सकता है और इसी तरीके से जैसे अंकुश लगे और अंकुश लगने के बाद में जो भीषण सड़क हादसे हैं उनमें कमी आ सके, इसी तरीके के बात की जाए जैसे अवेयर होने की या जागरूकता के संदेश देने के लिए, तो क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, आजकल आपने देख ही रहे होंगे, हर जगह कहीं ना कहीं आग लग रही है, कहीं ट्रक लोगों को रौंदते हुए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम पूरी तरीके से ही प्रशासन को ही इसका जिम्मेदार ठहराएं तो वो भी कहीं ना कहीं मेरी नजर में सही नहीं होगा, क्योंकि नागरिकता की भी एक, हमारी आम नागरिकों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इसमें आगे आकर इन हादसों को टाल सकते हैं। अपनी छोटी सी कोशिशों से हम इन हादसों को टाल सकते हैं और ये जिम्मेदारी हर नागरिक को लेनी चाहिए। कोई भी इस चीज से दूर नहीं भग सकता, क्योंकि आजकल देखा ही होगा आपने, कहीं सड़क हादसे हो रहे हैं, कहीं मकान गिर रहे हैं, कहीं आग लग रही है, तो हादसे तो देखो किसी से पूछ कर नहीं आते। उच्च स्तरीय बैठक को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी एक अभियान जारी करवाया है। बताया जा रहा है ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर 15 दिन का एक अभियान जारी है। उस अभियान के दौरान बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ड्राइव करता हुआ पाया जाता है, शराब पीकर वाहन चलाता है या कोई बड़ा या छोटा वाहन चलाता है, तो उसका लाइसेंस पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाएगा। इस अभियान के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक सराहनीय पहल है। इन नशे में जो गाड़ी चलाते हैं, जो ड्राइव करते हैं, इनके तो लाइसेंस रद्द होने के साथ साथ इनको कड़ी से कड़ी सजा भी होनी चाहिए, इनके बड़े जुर्माने भी होने चाहिए, इनको जेल तक की सजा होनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से सैकड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में है। जब वो नशे में गाड़ी चलाएगा कि इसकी गारंटी नहीं होती कि किसको ये उड़ाएगा, किसको ये एक्सीडेंट कर देगा। तो इनके खिलाफ तो जो कार्रवाई का इन्होंने संदेश दिया है बहुत ही सराहनीय है। और मैं चाहूंगा कि भजनलाल सरकार को और चीजों में भी आगे आना होगा, क्योंकि सड़क पर इनके विधायक निकलते नहीं है, इनको पता नहीं आमजन किस चीज से त्रस्त है, तो इनको सड़कों पर भी निकलना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ विधायक हैं जिनको सिर्फ विकास तो दिखता नहीं है, लोगों का किस चीज में जान जा सकती है वो नहीं दिखता, उनको सिर्फ मंदिर मस्जिद, सिर्फ इन चीजों में ये चीजें विकास नहीं है। मंदिर मस्जिद का विकास तो हिंदू धर्म के और मुस्लिम धर्म के लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार कर लेते हैं। आपको विकास करना है रोडों का, आपको विकास करना है नालों का, आपको विकास करना है कि आमजन को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। लेकिन ये भजनलाल सरकार पूरी तरीके से नींद में खोई हुई है। अगर आप सोचो कि हादसे होते रहे और हम 5-5, 10-10 लाख रुपए मुआवजा देते रहे, तो मुआवजा किसी की जान से बढ़कर नहीं होता।
तो उससे पहले अगर आप पहल कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा, लोगों को ज्यादा जान हानि और जो भी माल हानि है उनकी, उसकी दुर्घटनाओं से उनको बचने का एक सहूलियत हो जाएगी। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि भजनलाल सरकार, आप लोग किसी की जान जाने का इंतजार ना करें, आगे आकर अपनी सरकार की जिम्मेदारी, जो आप बोलते हो डबल इंजन की सरकार है, जब से 2 साल से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गई है, जब बीजेपी की सरकार आई है 2 साल में 1 रुपए का काम नहीं हुआ। मैं हर तरीके से आपको इस चीज का आश्वासन देता हूं कि जो भी कार्य हो रहे हैं ये अभी भी वो कांग्रेस की सरकार के बचे हुए कार्य ही चल रहे हैं, नया कोई कार्य नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी झोली भरने में लगे हुए और नफरती माहौल को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, कुछ विजुअल हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए पूरी तरीके से ये साइन बोर्ड लगकर तैयार हो गया है, और बोर्ड की बात की जाए तो इसमें बाकायदा लिख दिया गया है कि सावधान का एक बोर्ड लगाया गया है। शौचालय से वसीम खान जो कि एक पार्षद पति है, उनके द्वारा ये बोर्ड लगाया गया है, और बताया जा रहा है कि इसी रोड पर कई हादसे होते हैं, और हादसे का जो कारण बताया जाता है, डिवाइडर के बीच में एक प्रकार का जो साइन बोर्ड लगता है वो साइन बोर्ड नहीं लगता। उस साइन बोर्ड के नहीं लगने के कारण इसी तरीके की यहाँ घटनाएं का देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।